माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2021 को डिजिटल इंडिया अभियान की 6ठी वर्षगांठ पर डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों को संबोधित किया गया। डिजिटल इंडिया अभियान के 6 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन भारत के सामर्थ्य, भारत के संकल्प और भविष्य की असीम संभावनाओं को समर्पित है। आज का दिन हमें ये याद दिला रहा है कि एक राष्ट्र के रूप में सिर्फ 5-6 वर्षों में हमने डिजिटल स्पेस में कितनी ऊंची छलांग लगाई है। साथियों, भारत को डिजिटल पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाते हर देशवासी का जीवन आसान बनाने का सपना पूरे देश का है। इसको पूरा करने में हम सभी दिन रात लगे हुए हैं। देश में आज एक तरफ इनोवेशन का जुनून है, तो दूसरी तरफ इनोवेशन को तेजी से एडप्ट करने का जज्बा भी है। और इसलिए डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। साथियों, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना इस समय की मांग रहा है। और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। साथियों, डिजिटल इंडिया ने कैसे संभव किया है, इसका शानदार उदाहरण है डिजी लॉकर। स्कूल के सर्टिफिकेट, कॉलेज की डिग्री, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार या दूसरे दस्तावेजों को संभाल कर रखना हमेशा से लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता रहती है। कई बार बाढ़ में, भूकंप में, सुनामी में, कहीं आग लगने की वजह से लोगों के जरूरी पहचान पत्र नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अब 10वीं, 12वीं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के मार्कशीट से लेकर दूसरे तमाम दस्तावेज सीधे डिजी लॉकर में सहज रूप से रखे जा सकते हैं। अभी कोरोना के इस काल में कई शहरों के कॉलेज एडमिशन के लिए स्कूल सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन डिजी लॉकर की मदद से ही कर रहे हैं। साथियों, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, बिजली का बिल भरना हो, पानी का बिल भरना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, इस तरह के अनेक कामों के लिए अब प्रक्रियाएं डिजिटल इंडिया की मदद से बहुत आसान, बहुत तेज हुई है। और गांवों में तो ये सब अब अपने घर के पास सीएससी सेंटर में भी हो रहा है। डिजिटल इंडिया ने गरीब को मिलने वाले राशन की डिलीवरी को भी आसान किया है। ये डिजिटल इंडिया की ही शक्ति है कि वन नेशन वन राशन कार्ड का संकल्प पूरा हो रहा है। अब दूसरे राज्य में जाने से नया राशन कार्ड नहीं बनाना होगा। एक ही राशन कार्ड पूरे देश में मान्य है। और इसके सबसे बड़ा लाभ उन श्रमिक परिवारों को हो रहा है जो काम के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं।
इससे जुड़ा एक बड़ा अहम फैसला दिया है। कुछ राज्य हैं जो इन बात को मानते नहीं थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया है कि इन राज्यों ने अब तक जिन्होंने वन राशन कार्ड, वन नेशन वाला बात नहीं स्वीकार किए हैं, वो तुरंत लागू करें। हुक्म करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, और उन्हें भी इसी योजना का लागू करने के लिए कहा गया है। मैं इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए है, अपने स्थान से बाहर जिनको जाना पड़ रहा है उनके लिए है। और अगर संवेदनशीलता है तो ऐसे काम को प्राथमिकता तुरंत मिलती है। डिजिटल इंडिया उन लोगों को भी सिस्टम से कनेक्ट कर रहा है जिन्होंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। अभी कुछ और लाभार्थियों से मैंने बात की है, वो बड़े गौरव और संतोष के साथ बता रहे थे कि डिजिटल समाधान से कैसे उनके जीवन में बदलाव आया है। रेहड़ी ठेला पटरी वालों ने कब सोचा था कि वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे और उनको भी बैंक से आसान और सस्ता ऋण मिलेगा। लेकिन आज स्वनिधि योजना से ये संभव हो रहा है। गांव में घर और जमीन से जुड़े विवाद और असुरक्षा की खबरें भी अक्सर सुनने को आती रहती हैं, लेकिन अब स्वामित्व योजना के तहत गांव की जमीनों को ड्रोन मैपिंग की जा रही है। डिजिटल माध्यम से ग्रामीणों को अपने घर की कानूनी सुरक्षा का दस्तावेज मिल रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर दवाई तक के लिए जो प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं, उनसे देश के करोड़ों साथी आज लाभान्वित हो रहे हैं। साथियों, दूर सुदूर तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने में भी डिजिटल इंडिया अहम भूमिका निभा रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान से अभिप्राय है, सरकार द्वारा जनता को जो भी सुविधाएं दी जाएं, वह बिना किसी बिचौलिए के उचित टेक्नोलॉजी द्वारा जनता तक सीधे पहुंचे। इसके लिए पहले सरकार द्वारा आम आदमी के राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक में खाते खोले गए, ताकि सरकार द्वारा दी जा रही मूलभूत सुविधाएं जैसे राशन सामग्री, उचित मूल्य से खरीद फरोख्त, सहायता राशि एवं उचित ब्याज दर पर ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। इसी डिजिटल इंडिया अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के एक किसान श्री मेरचंद को माननीय प्रधानमंत्री महोदय से संवाद करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मेहरदत्त जी नमस्कार। सर नमस्कार जी। आप कहाँ से हैं मेहरदत्त जी? सर मेरा नाम मेहरदत्त, मैं ग्राम बसावल, तहसील कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का एक किसान हूँ। और आप किसान किस चीज की खेती करते हैं मेहरदत्त जी? किसकी खेती करते हैं? मशरूम की? सर टमाटर, शिमला मिर्च और हमारा अदरक हो गया सर, और भिंडी वगैरह ये सारी। अभी टमाटर खेत में खड़ा हो सर मैं। तो आपको डिजिटल इंडिया से कैसे लाभ मिला है? सर हमें डिजिटल इंडिया से, जैसे हमारे जो पंचायत में ग्रामीण ई स्टोर खुला, खासकर लॉकडाउन के टाइम में, तो उस समय हमें बाजार में भी बड़ी मुश्किल हो रही थी सामान ले आने के लिए, जो हमें काफी महंगे इसमें मिलता था। तो हमें जैसे ग्रामीण ई स्टोर, CSC ग्रामीण ई स्टोर का पता चला, तो उन्होंने हमें घर बैठे ही और उचित मूल्य पे और मतलब सही क्वालिटी का घर पहुंचे सारा सामान भेजा सर, जैसे कि गेहूं के लिए आपका खल, चोकर इत्यादि, और हमारा आटा, बेसन वगैरह सारा कुछ। श्री मेरचंद ने प्रधानमंत्री जी को बताया कि वह शिमला मिर्च, टमाटर और भिंडी आदि फसलों की खेती करता है। उसे डिजिटल इंडिया से ये बहुत बड़ा फायदा हुआ जब लॉकडाउन के दौरान फसलों को खाद, पशुओं के लिए चारा और परिवार के लिए राशन सामग्री उपलब्ध करवा पाना मुश्किल हो गया। तो ऐसे में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ई स्टोर से घर बैठे इन्हें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हुई। डिजिटल इंडिया में
के तहत हमारे पंचायत में ही एक ग्रामीण ई स्टोर खुला है, तो उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब खासकर लॉकडाउन में जो हमें सस्ते दामों पे घर बैठे सामान मिला जी, जैसे खल चोकर वगैरह चारे के लिए मुश्किल हो जाती थी जी, तो उसके लिए घर से बाज़ार से रेट भी सस्ता मिला जी। और हमारे जो है मतलब आटा वगैरह भी जैसे सुविधा बंद बिल्कुल लॉकडाउन हो गया तो उस टाइम घर पहुंच के देते थे, और पेमेंट भी हम बाद में मतलब उससे करते थे जी उनको। तो मैं चाहता हूं कि हमारा जो ये ग्रामीण ई स्टोर पूरे हिमाचल में खुले ताकि सबको ये सुविधा प्राप्त हो। और बाकी जो हमारी फसलें हैं उसके लिए भी सारे प्रोवाइड करा रहे हैं, आस्ते आस्ते भी आपका कीटनाशक वगैरह तो खैर दे ही रहे हैं, और ऑर्गेनिक खाद वगैरह सारे बेच दे रहे हैं। जैसे कि हमें किसी एक सर्टिफिकेट निकालने के लिए या प्रमाण पत्र लेने के लिए अपने तहसील जाना पड़ता है, कि कलेक्टर सर्टिफिकेट लेना या कोई आपका जाति प्रमाण पत्र बनाना और कोई हिमाचली बनाना है, तो उसमें CSC ग्रामीण स्टोर में ही आपका सब कुछ बन जाता है कि तहसील जाने की जरूरत है, ऑनलाइन सारा कुछ निकल जाता है। यहाँ तक कि आधार, जैसे अभी हमारे स्वास्थ्य कार्ड बने तो वो सब कुछ हमारे उसमें सुविधा सारी उपलब्ध है। इन्हें ही नहीं बल्कि सभी पंचायतों में आम जनता ने इस अभियान का लाभ लिया। कृषक सर हमारे साथ ऐसे जुड़े जब लॉकडाउन था। लॉकडाउन में क्या हुआ, जब लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था, लॉकडाउन फेसिस थे, उस समय लोक मित्र केंद्र जो कि जाने जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, वो सभी ओपन थे। उन्हें जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स कहा जाता था, तो उनको जो कि हर पंचायत में अपना अपना लोक मित्र केंद्र होता था, वो सभी ग्रामीण वासियों को जानते हैं। उन्होंने हर सभी लोगों के पास जाके उन्हें बताया कि हमारे पास जो ग्रामीण ई स्टोर जो है CSC ने उपलब्ध करवाया है, जिसके थ्रू हम लोगों को घर में डिलीवरी जो है दे सकते हैं कई प्रोडक्ट की, जैसे फीड, चोकर, राशन पानी, खाद, सभी प्रोडक्ट उनको जो है घर में पहुंच जाते थे, तो जिससे लोगों को घर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और घर में बैठे बैठे कुछ घंटों में उन्हें सामान उपलब्ध हो जाता था। ग्रामीण ई स्टोर से तो सर हम प्रोडक्ट जो है लोगों को पहुंचाते हैं, ठीक है सर, लेकिन उसमें क्या है, बाद में CSC के थ्रू एक किसान ई मार्ट भी उपलब्ध है, जो कि किसान बेनिफिशियरी है, जो लोग जो है किसान जो है टमाटर, शिमला मिर्च जो कुछ भी लगाता है वो CSC के थ्रू जो है उसे बेच सकता है। हम उसमें जो है उनके KYC करने के बाद उन्हें फ़ोन कॉल्स आते हैं कि आपके पास क्या क्या सामान उपलब्ध है, और लोग जो है यहाँ से जो है गवर्नमेंट घर से उठाती है अच्छे रेट पे, मंडी से अच्छे रेट पे। डिजिटल इंडिया की तिथि पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे किसान जो हमारे जिला सोलन से संबंध रखते हैं, मेयर दत्त शर्मा जी, उनसे प्रधानमंत्री जी द्वारा बात करी गई है। जो हमारे ये VL किसान थे, ये जो हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत हमने ई स्टोर प्रोग्राम शुरू करा है, उससे जुड़े हुए हैं, ये उसके लाभार्थी हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ई स्टोर है पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हमारे 1500 ई स्टोर काम कर रहे हैं, जो गांव-गांव में है, हर पंचायत में है, जिसको हमारे VLE चलाते हैं, जिनको हम विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में को लोक मित्र केंद्र संचालक भी बोला जाता है, तो ये लोग चलाते हैं। और हमारे ई स्टोर पे सर आपको हर चीज़ मिलती है, गाड़ी से लेकर सुई तक आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर कोई गाड़ी लेना चाहे तो उसकी बुकिंग थ्रू ई स्टोर करवा सकता है, किसी को राशन चाहिए तो राशन ले सकता है, और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स चाहिए वो भी सारे के सारे हमारे ई स्टोर पर उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे जो ई स्टोर और हमारे कॉमन सर्विस सेंटर है, उन पर आपका जो सरकारी, प्रदेश सरकार और आपका भारत सरकार की जो भी सुविधाएं हैं, वो सारी की सारी हम सरकारी गैर सरकारी सारी सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। और जो हमारा ग्रामीण है, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण लोग हैं, उनको किसी भी चीज़ के लिए अब अपने गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता। उनको सारी सुविधाएं उनके घर द्वार पर ही या उनकी ग्राम पंचायत में ही मिल जाती है। कि उनको अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो वो हिमाचल प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट जो पोर्टल है हमारे VLE के पास जाके उस पोर्टल से अप्लाई कर सकता है, और अपने जो भी सर्टिफिकेट, रेवेन्यू के जितने भी सर्टिफिकेट्स रहते हैं वो वहाँ से ले सकता है। जमाबंदी या बिजली का बिल जमा करना हो, या रिचार्ज करना हो, या आपका टेली मेडिसिन के थ्रू जो ई संजीवनी OPD है उसका भी लाभ उठा सकते हैं, कि मरीजों को भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो नियर CSC सेंटर पे जा सकता है, या CSC सेंटर वालों को घर बुला के डॉक्टर से जो भी मरीज़ हैं उनको सलाह डॉक्टर ऑनलाइन ही घर बैठे देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का डिजिटल इंडिया द्वारा आत्मनिर्भर भारत का सपने को साकार करने हेतु मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की कार्य साधना तथा इंटरनेट द्वारा
आम जनता तक पहुंचने की यह अनूठी पहल सचमुच काबिले तारीफ है।